हेलो, नमस्कार। बिग बॉस 17 जब से शुरू हुआ है तो हमें घर के अंदर देखने को मिल रहा है कि घर के अंदर कहीं न कहीं एक ऐसी लड़की जिसको सब कहीं न कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, उसकी कुछ समझ नहीं आता। उसको कहा जा रहा है कि ये तो खाना नहीं बना सकती, ये लड़ाई करती है, इस तरह की बातें। और मैं बात कर रहा हूँ खानज़ादी की। हमें पता है कि खानज़ादी कहीं न कहीं घर के अंदर अकेली ज़रूर पड़ जाती है जब सभी के सभी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और 2-3 बातें ऐसी भी हुई जहाँ पे मुझे लगा कि खानज़ादी बिल्कुल सही थी, खानज़ादी कहीं पे भी गलत नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई जहाँ पे वो अपना जो एंगर है, जो अपना गुस्सा है, उसको सँभाल नहीं पाई और कहीं न कहीं खानज़ादी जो है फँस गई। तब होता क्या है कि खानज़ादी, आपको याद होगा, किचन में जब खड़ी होती है वहाँ पे पोहा बना रही होती है। तो पोहा किस तरह से बनाया जाता है उसे नहीं पता होता। वो पूछती भी है कि भाई पोहा कैसे बनाते हैं बता दो। लेकिन साथ में जो एक मैडम होती है वो नहीं बताती कि भाई तुम आई हो, ये तुम्हारा टास्क है। और ये खाना बनाना, ऑफ कोर्स खाना सभी खाएंगे, भले ही वो टास्क हो, लेकिन अगर ये तो वैसा वाला टास्क नहीं था कि आपको किसी को हराना है। ये एक ड्यूटी है जो कि आप हेल्प कर सकते थे कि अगर किसी को नहीं पता कि पोहा कैसे बनता है तो आप बता दो। लेकिन उस मैडम ने नहीं बताया और वो चिढ़ पड़ी कि तब तुम आई ही क्यों हो, तुम्हें नहीं बनाना आता। तो मुझे लगता है वहाँ पे जो खानज़ादी का पॉइंट था वो बिल्कुल सही था। उस पॉइंट को कहीं न कहीं मुनव्वर भी समझ नहीं पाए, क्योंकि मुनव्वर ने वो पूरी बात सुनी ही नहीं, हुई क्या, ना ही कोई और लोग समझ पाए। क्योंकि खानज़ादी का कहना था कि भाई मेरे वहाँ पे पोहा हम नहीं खाते और हमारे नहीं बनता, तो मुझे नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आप मुझे बता देती कि भाई इस तरह से बनता है तो मैं बना देती। तो इसके बाद खानज़ादी कहती है कि भाई मेरे भी वहाँ पे एक ऐसी फ़ेमस डिश है जो हम खाते हैं, आप मुझे वो बना कर के दे दो। मान जाऊँगी अगर कोई बना देगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी को कोई स्पेसिफ़िक डिश बनानी नहीं आती तो आप बता सकते थे। उसका इतना बड़ा मुद्दा बनाना, आई मीन, वो गलत था। और खानज़ादी का फालतू में ये मुद्दा बनाया गया, बिल्कुल ही बिल्कुल सिर पाँव उसका नहीं था। और वो जो मुद्दा बनाया, जो आस-पास में किचन में लोग खड़े हुए थे उन्होंने उस बात का मुद्दा बनाया, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं खानज़ादी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। खानज़ादी उस पे अड़ी, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहीं न कहीं एक हुआ अंकिता लोखंडे के साथ। अब अंकिता लोखंडे, मुझे पता है कि जब से बिग बॉस में थेरेपी उनको मिल रही है, तो वहाँ से वो कुछ बातें सुन कर के आ रही है। लेकिन अंकिता लोखंडे ये दिमाग नहीं लगा रही है कि वो बिग बॉस, जब तक बिग बॉस है तब तक तो हो सकता है कि उनकी वजह से बिग बॉस को कंट्रोवर्सीज़ मिल जाए। लेकिन एक कदम उन्होंने बिग बॉस का जो ये टीवी है उसके बाहर भी रखना है। तो आई थिंक जब वो इस कदम को अपने बिग बॉस के बाहर रखेगी तो शायद वो पछता सकती है, जो कि वो आजकल कर रही है। टांग अड़ाना बीच में, कि भाई यहाँ पे आकर के 2 वर्ड कहना, वहाँ पे जा कर के फिर कहना। आई थिंक बिग बॉस का जो वो प्रवचन सुन के आती है, थेरेपी टाइप, उससे वो कहीं न कहीं ज़्यादा ही कुछ चार्ज हो जा रही है, या फिर उसको बात को ज़्यादा ही वो सर पे ले ले रही है और लिटरली उस पे एक्शन करना शुरू करी है। वो ये नहीं समझ रही कि बिग बॉस तो उन्हें कह रहे हैं क्योंकि बिग बॉस को चाहिए एक्शन, बिग बॉस को चाहिए मसाला। लेकिन तुम्हें कहाँ पे वो बिग बॉस को मसाला देना है, ये तुम्हारे हाथ में है। बिग बॉस तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम यहाँ पे मसाला दो, हिंट देंगे, लेकिन वो करना तुम्हें है कि तुम्हारी इमेज कहीं नेगेटिव ना जाए। अब दूसरी बात जब खानज़ादी के साथ हुई, जहाँ पे फाइटिंग हुई, लड़ाई हुई, अभिषेक के साथ, जब वो अंदर बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहे थे, सो रहे थे, और फिर ही उनके बीच कुछ बात हुई। लेकिन उसमें मामला इतना गर्म हो गया कि फिर से कहीं न कहीं इन दोनों की लड़ाई हो पड़ी। उसमें चलो इन दोनों की लड़ाई हो रही थी वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि कैसे बीच में अंकिता लोखंडे वहाँ पे टपक पड़ी। और अंकिता लोखंडे ने जो बातें कही, वो कहीं न कहीं अग्रेशन में कही, और उसका कोई सर पाँव नहीं था, कोई लेना-देना ही नहीं था। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अभी तक जो गेम खेली जा रही है, गेम नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी हमें पर्सनैलिटी दिख रही है खानज़ादी की, वो बिल्कुल सही है। अगर वो इसी तरीके से आगे खेलती है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो शो में एक टॉप 5 के लिस्ट में मुझे दिखाई दे रही है। हालाँकि अभी मुझे लगता है कहीं न कहीं अंकिता लोखंडे थोड़ा-सा, जो बिग बॉस की थेरेपी मिल रही है उसके चपेट में आ चुकी है, उससे उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरीके से मुनव्वर फ़ारूक गेम खेल रहे हैं, मुझे लगता है वो गेम सही है। हालाँकि मुनव्वर फ़ारूक भी कुछ जगह पे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सेफ़ चले जा रहे हैं। लेकिन हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि वो कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हैं। भले ही वो अपने को रोक रहे हैं, लेकिन गलत कदम नहीं उठा रहे हैं।
जहाँ पे उनकी लड़ाई खानज़ादे के साथ हुई, वहाँ पे भी हमें साफ देखने को मिला कि खानज़ादी जिस गुस्से में थी, जिस एग्रेशन में थी, वो मुनव्वर फ़ारूक कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे थे। और और उसी चीज़ के चिढ़ कह लो आप, खानज़ादे की निकली, मुनव्वर पे भी निकली। उसके बाद कहीं न कहीं जो स्टेट वाली बात होने लगी कि मैं स्टेट से हूँ, उसमें कहीं नहीं स्टेट का कोई वो नहीं था। ये खानज़ादी का सही था, मेरी स्टेट में पोहा नहीं बनता भाई, मेरे को नहीं बनाना आता। अगर तुम बता देते कि इस तरीके से बनता है तो मैं वो बना देती, लेकिन तुमने बताया नहीं, ठीक है। अब मेरी स्टेट का ये फूड है, मुझे बना कर के दे दो, कौन बनाएगा तुम में से? अब ये लिटरली सही कहा कि हर स्टेट की आपको डिश बनानी नहीं आ सकती। हो सकता है, अब हमें पता है कि वो नॉर्थ ईस्ट साइड से है, तो वहाँ पे फूड थोड़ा अलग भी है, कुछ फूड थोड़ा अलग भी है। तो हो सकता है कि वो जो सेंट्रल इंडिया में फूड चलता है, वो कहीं न कहीं वो वहाँ पे नहीं खाते हो, जैसे पोहा हो गया। तो ये नॉर्मल बात थी, लेकिन इसको पचड़ा बनाया गया आस-पास के लोगों के द्वारा, और ख़ासकर अंकिता जो उस बात पे कूदी, लिटरली उसका कोई सेंस नहीं था। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग गेम खेल रही है अंकिता लोखंडे, लेकिन वो थोड़े गलत मामलों में उछल जा रही है। और जो वो दूसरे कंटेस्टेंट के साथ, कपल के साथ भी फँस रही है बीच-बीच में, वो भी मुझे अंकिता लोखंडे का सही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्यों उँगली करनी है। शांत बैठो, गेम समझो, गेम देखो, फिर जो करना है वो करो। अपने पति के साथ भी वो पिछले 2-3 दिनों से कर रही है। अब मुझे पता है कि अंकिता लोखंडे के मन में कुछ बुरा नहीं है कि वो इस तरह की पर्सन है, लेकिन मुझे पता है कि जो थेरेपी मिल रही है, वो कहीं न कहीं वो ज़्यादा सीरियसली ले रही है। उन्हें सिर्फ़ एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है कि जो थेरेपी जो भी उन्हें मिल रही है, उसको उस थेरेपी रूम तक ही रखो। उसमें से जो काम उनके करने के हैं वो करो, जो नहीं करने के हैं उन्हें वहीं पे छोड़ के आ जाओ। अदरवाइज़ बिग बॉस को तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा मसाला, लेकिन अंकिता लोखंडे के लिए ये सही नहीं होगा आने वाले समय के लिए। बात रही अंकिता लोखंडे भी कुछ पॉइंट पे सही थी। जब अंकिता लोखंडे की फ़ाइट हो गई थी खानज़ादे के साथ, तो अंकिता ने कहा कि मेरा को मतलब नहीं था कि सभी जो है टीवी में दिखते हैं वही मतलब मेन है, बाकी जो टीवी में नहीं दिख रहे हैं वो ऐसे ही है। वो उनका कहने का मतलब नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली जो उस प्रोफ़ेशन में नहीं है, अ, हम सबको पता है कि अब टीवी की वैल्यू अभी भी है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे अब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पहुंच चुके हैं, जिस लेवल पे अब सोशल मीडिया की ऐप्स पहुंच चुकी हैं, वो नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। चाहे आप इंस्टाग्राम की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, आई मीन इनके आसपास भी अब टीवी शायद नहीं आपको देखने को मिलेगा। जितनी व्यूअरशिप इन प्लेटफ़ॉर्म से आती है, वो व्यूअरशिप कहीं न कहीं अब टीवी से आना थोड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो अंकिता लोखंडे का वो मतलब नहीं था कहने का, और वहाँ पे बात समझनी चाहिए थी यूके राइडर और इन सबको। अगर दोस्त दोस्त वो कहते हैं अंकिता को, तो पास जा कर के बात करनी चाहिए थी। पहले आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।